आज समझते हैं इट्स वर्सेस इट्स। दोनों के प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। इट्स इसे भी कहा जाता है और इट्स इसे भी कहा जाता है, और देखने में दोनों अलग तरीके से इंग्लिश में लिखे गए हैं। एक इट्स जो अपोस्ट्रोफी एस के साथ लिखा हुआ है, एक विदाउट उसके लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन के साथ लिखा हुआ है। लेकिन जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस इट्स को लगाया जाए या इस इट्स को लगाया जाए। देखिए दोनों ही अलग हैं। आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, इस बात को समझिएगा कि ये इट्स कब आएगा और ये इट्स कब आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं ये इट्स कब आएगा। तो देखिए ये जो इट्स है ये कॉम्बिनेशन है किसका, इट और इज का। लेकिन ये जो इट्स है ये हम रिलेशन को बताता है। क्या बताता है? रिलेशन बताता है। सपोज कीजिए एक पेन है और एक कैप है, तो अगर मुझे ये रिलेशन आना है कैप का पेन के साथ, ये कैप किसकी है? पेन की साथ है, पेन की कैप है, तो हम लोग कौन सा इट्स यूज करेंगे? हम लोग रिलेशन वाला करेंगे, यानी कि ये वाला इट्स करेंगे, इट्स कैप। अब अगर मैं बात करता हूं ये अपोस्ट्रोफी एस के साथ जो जुड़ा हुआ है, ये रिलेशन नहीं बताता है। देखिए अपोस्ट्रोफी एस की कहानी को आप समझिए। आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जब हम लोग जोड़ते हैं तो उनके बीच में से लेटर्स गायब हो जाते हैं। जैसे डू और नॉट को अगर जोड़ते हैं तो आप इसको डोंट बोलते हुए आपने सुना होगा, जिसमें से ओ गायब हो गया है और उसकी जगह हमने अपोस्ट्रोफी एस की ले ली है। आगे वुड और नॉट को आपने सुना होगा, वुड और नॉट को आपने जोड़ा तो यहां पर आप लोग वुडंट भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत ऐसे वर्ड हैं जो गायब हो जाते हैं और अपोस्ट्रोफी एस के साथ आप लोग जोड़ते हैं। आप लोग अब इट इज को जोड़ते हैं तो आप इसे अपोस्ट्रोफी एस के साथ लगा सकते हैं। तो ये जो इट्स हमने देखा है, ये जो इट्स हमने देखा है, ये हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ इट और इज, जिसे अपोस्ट्रोफी एस के साथ जोड़ा गया है। तो अब इस चीज को एग्जाम्पल के साथ भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उस सेंटेंस में से आप बताइएगा कि कौन सा इट्स यहां पर है। द चाइल्ड is looking for its mother। यह सेंटेंस मैंने लिखा, द चाइल्ड इज लुकिंग फॉर इट्स मदर। यह सेंटेंस मैंने लिखा। अब आप बताइए यहां पर जो मैंने इट्स लगाया है क्या यह सही लगाया है या फिर इसकी जगह पर कुछ और दूसरे वाला इट्स आना चाहिए? इस बात को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो क्या ये सेंटेंस में लुक फॉर का मतलब ढूंढ रहा है, किसको ढूंढ रहा है? मदर को ढूंढ रहा है। कौन ढूंढ रहा है? चाइल्ड ढूंढ रहा है, यानी कि चाइल्ड और मदर का रिलेशनशिप है। तो और अभी मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप जब भी आप लोग बताएंगे तो आपको कौन सा इट्स यूज करना है? ये ITS वाला यूज करना है, ये इट्स यूज करना है। तो अब सपोज कीजिए एक दूसरा सेंटेंस है, मैंने कहा इट इज माई पेन, इट इज माई पेन। अब मैंने ये सेंटेंस लिखा और इसको हम लोग अगर इनको शॉर्ट में लिखते हैं तो आप देखिए कैसे लिखेंगे। हम लोग अपोस्ट्रोफी एस के साथ इट्स माई पेन, जो मैंने इट और इज को मिला दिया। तो आई होप सो कि आप लोग समझ रहे होंगे कि इट इज को कब अपोस्ट्रोफी एस के साथ मिलाकर इट्स बोला जाएगा और कब विदाउट अपोस्ट्रोफी एस के साथ मिलाकर बोला जाएगा। दोनों इट्स अलग हैं, अलग तरीके से यूज होते हैं। आपको ऑब्जर्व कर कर इंग्लिश को सीखना है, ना कि रट्टे मारकर। हिंदी के लिए नहीं कह रहा हूं, आप इंग्लिश को समझिएगा। और ऐसी बातें हमेशा एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस एग्जाम में या फिर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अंदर आप लोग कहीं पर भी जब आप लोग इंग्लिश के बारे में बात करते हैं तो ये बातें बहुत कॉमन होती हैं। इसकी नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। ऐसी बहुत अच्छी बातें मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूं, क्लासरूम के अंदर शेयर करता हूं और आपकी नॉलेज बढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता।